Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra Collectives, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम टाइम वुड बी ऑफ दिस रीडिंग विच इज़ नेक्स्ट 48 आवर्स, बट मेरा कंसर्न रहता है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. ओके, नाउ लेट्स देखते हैं Libra Collectives नेक्स्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स सी Libra Collectives क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस टाइमलाइन में. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिविलेज्ड लेडी. आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे. नंबर 3, ठीक है. ओह शिट, माय गॉड गाइस, सारे कार्ड एकदम से गिर गए. ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन. तो मुझे लगता है कि अगर आपकी पर्सनालिटी में फ़िलहाल ऑन एंड ऑफ आ रहा है या फिर ऐसे कुछ टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं विच इज़ रिप्रेजेंटिंग मी डिस्ट्रक्शन, यानी आपको तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन में डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है. ये मैं आपको बता देती हूँ पहले. यानी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जस्टिस या फिर कोई सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी. यू नीड टू वेट फॉर समथिंग. ओके, दैट इज़ आई एम गेटिंग. और आपके एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू वेट. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं प्रिविलेज्ड लेडी को. तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना है फिलहाल. दैट इज़ नॉट योर टाइम पीरियड जो अभी आपको आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेगा. हाँ, बट ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है, कि आपका जो असेंशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट योर पास्ट. ठीक है, पहले तो ये आपका पास्ट नहीं है, ये आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है. यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाह रहे हैं एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू से टू यू कि आपको अपने पास्ट को प्रेजेंट नहीं समझना है और आपके पास्ट जैसा आपका फ्यूचर नहीं होगा. दैट इज़ द कन्फर्मेशन. कुछ ऐसी सिचुएशन है जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो करंटली, जो आपकी फुलफिलमेंट है वो आप देख नहीं पा रहे हो, बट वो फ्यूचर में विजिबल होगी. तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है. ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तब जाके आपकी लाइफ में सिचुएशन शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि थिंग्स आर एक्चुअली बैलेंसिंग जो आप नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ. अनदर एनर्जी है चेंज, एज आई टोल्ड यू, नंबर 9. ओके, क्लैरिफाई करते हैं कैसा चेंज आपके लिए आ रहा है. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है और दिस कुड बी चेंजिंग योर प्लेस, कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग योर माइंडसेट. नंबर 9, लवर्स. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपकी लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू हैपन 4 डेज़. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ 4 आवर्स, बट कुछ तो आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आएगा. यानी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के बीच में बन सकता है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू. कुछ लोगों के लिए कोई बर्डन अगर आपकी लव लाइफ में है तो वो बर्डन आपकी लव लाइफ से जाने वाला है, यानी कोई चीज़ आपके लिए बैलेंस होने वाली. आप देखोगे कि आपके पर्सन और आपका लव रिलेशनशिप बैलेंस हो गया है. अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपके व्यू पॉइंट से वॉच नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो यहाँ पे यूनिवर्स सडनली आपको कोई क्लू देने वाले या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लू मिलने वाला कि येस दिस इज द समथिंग जो मैंने गलत समझा या फिर ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर सिचुएशन में ऐसा था ही नहीं. ठीक है, तो कोई चीज़ तो आपकी क्लियर होने वाली है जिस वजह से आपकी लव लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ लाइक कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है आपकी लव लाइफ को लेके. ये मुझे लग रहा है दिस कुड बी अ स्मॉल हैप्पीनेस, एक छोटे लेवल पे हो सकता है, बट येस मैं ये आपको बता सकती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, जो यूनिवर्स आपके लिए अनलॉक करने वाले हैं. यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उस सिचुएशन को लेकर आप बहुत कंसर्न थे, बट जब वो रिलीज़ होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. दिस इज़ लाइक कुछ तो ऐसा होगा जो आपको बैलेंस कर देगा. हो सकता है कि अभी आपको चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएँ. अनदर एनर्जी है इम्प्रिजनमेंट. ओके, नंबर 29 विच इज़ 10, 11. नंबर 2, 9 नंबर इज रिपीटिंग, तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को. ठीक है, नंबर 3, यस, और नंबर 3, 6, 9. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं. नंबर 29 विच इज़ 4 ऑफ डायमंड्स. मैं आपको ये कह देती हूँ, ओके, एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्स आपको वो दिखाने वाले हैं जो अब तक आपने देखा नहीं है. ठीक है, यूनिवर्स आपको वो शो करेंगे जो अब तक आपने देखा नहीं है. आपके लिए क्या हिडन था,
क्या सीक्रेट था, और वो सीक्रेट बहुत अच्छा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। एक्सट्रीमली हैप्पी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर करियर, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जो प्लान यूनिवर्स ने आपके लिए रखा था, जो सिर्फ आप नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। माइट बी अदर पीपल कैन सी दैट, ठीक है, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ लाइक नो वन कैन सी दैट, बट वो चीज़ आपको दिखने वाली है रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। कोई तो सिचुएशन, कोई तो क्लैरिटी आपको आएगी, एंड दिस इज हैपनिंग इन लव एंड करियर बोथ गाइज, ठीक है। ये आपके लव एंड करियर दोनों सिचुएशन में आते हुए दिख रही है, जहाँ पे कोई तो चीज़ आपको पता चलेगी रिगार्डिंग योर करियर कि कुछ अच्छा आपके करियर में रिटर्न है, कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप कंफ्यूज थे या फिर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी सिचुएशन को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ यूनिवर्स आपको प्लानिंग करने को कह सकते हैं अपने लिए, आपको एक्सपेंशन की तरफ जाने के लिए बोल सकते हैं कि हाउ यू कैन एक्सपैंड योर करियर, बिजनेस, जॉब, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्टडीज़ पे कैसे वर्क कर सकते हैं ताकि आपका करियर ग्रो करे, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और फॉर सम ऑफ यू अगर आप स्टडी रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट का है आपका, कोई ऐसा सिचुएशन है, तो उसमें भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अनदर एनर्जी विच इज़ 2 ऑफ कप्स। येस, आपको पता चलेगा आपका डेडिकेशन पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। येस, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एंड ए 3, येस, दिस इज ऑल अबाउट वर्क गाइस। तो कोई तो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, दिस इज रिगार्डिंग योर करियर। क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, 4 ऑफ डायमंड्स को। येस, दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं चल रहा था, या फिर आप करियर शिफ्ट में जाने वाले, कुछ लोगों के लिए दिस इज हैपनिंग अ करियर शिफ्ट। बहुत लंबे समय बाद आप अपने करियर को शिफ्ट करते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है विच इज़ ऑल अबाउट फूल, ठीक है। वेरी गुड। लेट्स देखते हैं और क्या है। मैरिज एंड ग्रेट फॉर्च्यून, ओके। मैरिज एंड ग्रेट फॉर्च्यून विच इज नंबर 3 and 26। एज आई टोल्ड यू 3, 6, 9 एंड यू कैन सी दैट नंबर 6 भी है, नंबर 3 भी है एंड नंबर 9 भी है। सो ये 3, 6, 9 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक्टिव हो रहा है, 3, 6, 9 डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, या 3, 6, 9 आवर्स के अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए स्टार्ट होगा। 3 and 26, 9, 8, ओके। क्लैरिफाई करती है। येस, आपके लव रिलेशनशिप में आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। कमिटमेंट आ सकती है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ मैरिज प्रपोजल कमिंग योर वे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में ये कोई लव मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, बट जस्टिस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो मंथ है, इस मंथ के एंड तक, या फिर हो सकता है नेक्स्ट 11 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट, अगर ये अभी नहीं होता है, इस मंथ नहीं होता है, बट ये चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड है कि आपके लव रिलेशनशिप में कोई मैरिज प्रपोजल आएगा जो कि डेस्टाइंड मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो कोई तो सिचुएशन आपके लिए शिफ्ट हो रही है। दिस कुड बी अ सिचुएशन की डिले ज़रूर हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इन दिस मंथ इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 months आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। और अनदर एनर्जी है विच इज़ मेच्योर मैन, ऑफिशियल पर्सन, ऑक्यूपेशन एंड मेन फीमेल। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई वर्क सिचुएशन आप शुरू करने वाले, ठीक है। ये रिगार्डिंग है आपके करियर से। मेच्योर मैन, ऑफिशियल पर्सन, मेन फीमेल एंड येस ऑक्यूपेशन। क्लैरिफाई करते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में अगर बिट्रेयल हुआ था, चीटिंग हुई थी, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन था जहां पर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे थे, वर्क नहीं कर रहा था, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी शिफ्ट करी आपने, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप एक नए तरीके की पर्सनैलिटी अपने अंदर बिल्ड करने वाले हो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। जो भी आपने सीखा है, आने वाले टाइम पीरियड में आप सारी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट के सिचुएशन में एंटर करना है, करियर का कंक्लूजन निकालना है कि करियर में अब तक क्या था, अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जैसे कहते हैं ना, नोट डाउन करना, किसी चीज़ को लिखना और अंडरस्टैंड करना, तो यूनिवर्स आपको ये भी चाह रहे हैं, बट यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कि यहाँ पर अगर करियर में ऑब्स्टेकल है, कुछ लोग आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो ऑब्स्टेकल हटने वाला है, ठीक है। ऑब्स्टेकल आपके लिए हटने वाला है, कोई भी ब्लॉकेज अगर आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ब्लॉकेज क्रिएट करा है, तो वो पर्सन को भी हटाया जाएगा, ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, यानी थोड़ा सा आपको ब्लॉकेज लगेगा, बट दैट इज़ नॉट वेरी हैवी। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए आपके लिए नंबर 9 विच इज चेंज, ठीक है। और आपकी करंट एनर्जी भी फ्लक्चुएशन की बात करी विच इज प्रिविलेज्ड लेडी, कि कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी, बट यूनिवर्स कह रहे होगी,
ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, और इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर या अपकमिंग टाइम के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशन रह सकता है इमोशंस के अंदर। अब जैसे आप उसको स्टेबल करेंगे, यू विल सी समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर लव एंड करियर। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 369 इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय।